बहुत ठंडी हवा बनकर बहे अब आंधियां बनकर, बगावत का नया एक सिलसिला विस्तार बन जाए, बगावत का नया एक सिलसिला विस्तार बन जाए। तो आप 11 तारीख को बगावत कर ही दीजिएगा, अदावत कर ही दीजिएगा। देखिए, बगावत के लिए और अदावत के लिए बहुत शोर शराबे की जरूरत नहीं होती, आप बहुत खामोशी से, सलीके से भी कर सकते हैं। और हमारे पास तो एक बहुत खूबसूरत अधिकार है जो हम 11 तारीख को जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप लोगों को बहुत वक्त से क्या क्या कहा जा रहा है, तब आपकी तरफ से जवाब दे रही हूं कि अभी खामोश हूं लेकिन बगावत कर भी सकती हूं, अभी खामोश हूं लेकिन बगावत कर भी सकती हूं, मैं जिंदा कौम हूं अपनी हिफाजत कर भी सकती हूं। अभी खामोश हूं लेकिन बगावत कर भी सकती हूं, मैं जिंदा कौम हूं अपनी हिफाजत कर भी सकती हूं। मेरी बस एक कमजोरी है कि तुमसे मोहब्बत है, मेरी बस एक कमजोरी है कि तुमसे मोहब्बत है, वगरना जब भी मैं चाहूं अदावत कर भी सकती हूं, वगरना जब भी मैं चाहूं अदावत कर भी सकती हूं। देखिए, 100 सुनार की एक लुहार की ना, तो अब बस ये लुहार का जो है वक्त आ गया है 11 तारीख का। और हम लोग बहुत मुशारे पढ़ते रहते हैं, यकीन जानिए मैं झूठ नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि मैं ज़्यादा झूठ बोलती नहीं हूँ और जो भी है हक बात कहने की कोशिश करती हूँ। हाँ, शायद इतना इंटीरियर में आज की अगर तारीख में कोई मुशारे होते हैं तो मैं बहुत कम जाती हूँ, मैं नहीं जाती। लेकिन आज मैंने आना अपना फ़र्ज़ समझा, क्योंकि और कुछ पैगाम आपको देना अपना फ़र्ज़ समझा, क्योंकि मैं फूल की नहीं पत्थर की बात करती हूँ, मैं फूल की नहीं पत्थर की बात करती हूँ, जहां में कभी किसी का मिजाज होता है। मैं फूल की नहीं पत्थर की बात करती हूँ, जहां में कभी किसी का मिजाज होता है। और गुलों का क्या है महक जाएंगे कहीं ना कहीं, गुलों का क्या है महक जाएंगे कहीं ना कहीं, बड़े जतन हो तो पत्थर से ताज होता है, बड़े जतन हो तो पत्थर से ताज होता है, बड़े जतन हो तो पत्थर से ताज होता है। आप लोगों को ताज बनाने की वैसे किसी को जरूरत नहीं है, बस आप अख्तरुल इमाम साहब को, अपने नेताओं को अपने सर का ताज बना लीजिए उन संसद में, और अपने यहाँ के जो भवन है उनमें जाके बिठा दीजिए, तो आपका काम हो गया। आपको समझने की जरूरत है कि आपके हमदर्द कौन है, आपके अपने लोग कौन है, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक हम खुद नहीं समझेंगे, दूसरा आपको समझने भी नहीं देगा, दूसरा आपको बेवकूफ़ ही बनाएगा। न जिसकी फिक्र हो अच्छी ज़बान जिसकी नहीं अच्छी, न जिसकी फिक्र हो अच्छी ज़बान जिसकी नहीं अच्छी, तबाही देखकर तबीयत कभी जिसकी नहीं मचली, ख्याल आया नहीं जिसको कभी खुद को बदलने का, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। तो अपनी हालत बदलिए, अपनी हालत के बदलने के जिम्मेदार हम हैं। और हमारे पास तो बहुत खूबसूरत अधिकार है, जमहूरियत है, जहाँ पे हम लोग को बहुत कुछ जो है वक्त पड़ने पर बदला लेने का हमको एक मौका मिल जाता है। तो मैं कहूँगी कि जो लोग मोहब्बत के परस्तार नहीं हैं, जो लोग मोहब्बत के परस्तार नहीं हैं, जाहिर है कि कुर्सी के भी हकदार नहीं हैं। जो लोग मोहब्बत के परस्तार नहीं हैं, जाहिर है कि कुर्सी के भी हकदार नहीं हैं। हमने उन्हें चुना है तो कुर्सी उन्हें मिली, हमने उन्हें चुना है तो कुर्सी उन्हें मिली। सरकार असल हम हैं, वो सरकार नहीं है, सरकार असल हम हैं, वो सरकार नहीं है। और देखिए, मुझे हुक्म भी हुआ, स्टेज से भी हुक्म हुआ एक नज़्म का, लेकिन पहले मैं जिस सिलसिले का मैं इसको मुशायरा मान ही नहीं रही, पैगाम है। वैसे भी मेरी कोशिश रहती है कि मैं पैगाम ही दूँ, आप लोगों की बात करूँ, हमेशा आप लोगों की बात की थी, करती हूँ, करती रहूँगी। नेता नहीं थी, नहीं हूँ, ना बनूँगी, लेकिन मैं आप लोगों के दिलों की देता हूँ। हम लोग सब आपके दिलों के नेता हैं, आपके ज़बान के नेता हैं। तो ये कहना चाहूँगी, बहुत अभी ज़ोर शोर है, और आपने देखा होगा कि बहुत फ़ोटोज़ खिंचवा के अपने आप को स्टार बनाया जाता है, लेकिन अब वक्त आ गया कि हम हमारे नेताओं को स्टार बनाएं। तो एक जवाब देने की कोशिश की है कि जो लिखा है कभी वो मिटेगा नहीं, जो लिखा है कभी वो मिटेगा नहीं, अहले ईमान किसी से डरेगा नहीं। जो लिखा है कभी वो मिटेगा नहीं, अहले ईमान किसी से डरेगा नहीं। और लाख तस्वीर खिंचवा लो बंठन के तुम, लाख तस्वीर खिंचवा लो बंठन के तुम, हुस्न यूसुफ किसी को मिलेगा नहीं। तो आप अपने नेताओं को वो हुस्न भी दे दीजिए कि उनकी जगह जगह तस्वीरें हों। और एक बात और कहना चाहूँगी कि मुझे यहाँ से कहा गया कि ये नज़्म सुनाना, मैं सुनाती हूँ।
और वैसे मेरा ज़ाती तारुफ आप लोगों को लगेगा, लेकिन है नहीं, ये हमारी ज़बानों की बेकदरी और ज़बानों के साथ जो सियासत खेली जाती है वो है। लेकिन महबूब साहब ने भी हुक्म दिया है और कहा है तो मैं नज़्म आप तक पहुंचा रही हूँ। और मुझसे हटके इस नज़्म को देखिए कि हिंदू मुस्लिम और ज़बानों के लेके क्या झगड़े पैदा किए जा रहे हैं, जबकि सीधा साधा हल है कि काश अपने मुल्क में ऐसी फ़ज़ा बने, काश अपने मुल्क में ऐसी फ़ज़ा बने मुसलमान भी हो, पामाल होने पाए न मस्जिद की आबरू, ये फ़िक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो। सीधा साधा सा हल है। सुनेगा, अपना तारुफ करा रही हूँ और सियासत पे छिपी हुई आपको इसमें दिखेगी। बहुत कुछ कहा जाता है, मैं वो, आपने बहुत इन सालों में बहुत कुछ सुना होगा। तो मैं कुछ एक नज़्म के जो मुझे बंद याद आ रहे हैं वो सुना रही हूँ, क्योंकि कुछ सोच के नहीं आई थी कि यहाँ क्या सुनाना है। बस ये था कि हमको एक पैगाम देना है। चुनाव क्योंकि आ रहे हैं 11 तारीख को, आपको अपने कैंडिडेट को अख्तरुल इमाम साहब को जिताना है, अपने नेताओं को शर्मिंदगी से बचाना है, उनका सर ऊंचा करना है। तो ये कहने की कोशिश की कि बहुत गुरूर फैला हुआ कि हम तो कुछ भी कर लेंगे, हम कुछ भी कर सकते हैं, कि तकब्बुर की ज़बान में, शायद मैं थोड़ा भूल भाल भी जाऊं लेकिन जहन में आ गया तो सुना रही हूं, कि तकब्बुर की ज़बान में जो अदब की बात करते हैं, तकब्बुर की ज़बान में जो अदब की बात करते हैं, मेरी नज़रों में वो फिरौन सी औकात रखते हैं। तकब्बुर की ज़बान में जो अदब की बात करते हैं, मेरी नज़रों में वो फिरौन सी औकात रखते हैं। खुदाई का करें दावा, कहें मगरूर से जुमले, न जाने किस बिना पे दम ये कुछ होने का भरते हैं, न जाने किस बिना पे दम ये कुछ होने का भरते हैं। वो चाहेगा तो दौलत है, वो चाहेगा तो शोहरत है, खफा हो जाएगा जिस दिन तो फिर जिल्लत ही जिल्लत है। वो चाहेगा तो दौलत है, वो चाहेगा तो शोहरत है, खफा हो जाएगा जिस दिन तो फिर जिल्लत ही जिल्लत है। तो फिर बेजा तकब्बुर क्यों, तो फिर ये खुद सताइश क्यों, यहाँ नमरूद से ज़्यादा तो एक मच्छर की ताकत है। यहाँ नमरूद से ज़्यादा तो एक मच्छर की ताकत है, जो कहते हैं कि मैं ये हूँ, जो कहते हैं कि मैं वो हूँ, मैं जो चाहूँ वही होगा, मैं जो चाहूँ वही बोलूँ। ज़रा तारीख़ को पढ़ कर के कुछ इस्लाह तो कर लें, या मैं ही चलो मगरूर से कुछ नाम गिनवा दूँ, या फिर मैं ही चलो मगरूर से कुछ नाम गिनवा दूँ। कभी शद्दाद और कारून के बारे में सोचा है, खुदा होने का दम भरते थे उनका हश्र देखा है। चला था रौंदने काबा जो लश्कर लेके अब रहा, अबाबीलों के लश्कर, अबाबीलों के कंकड़ का वो लश्कर भूल बैठा है, अबाबीलों के कंकड़ का वो लश्कर भूल बैठा है। कहा कभी सोचा था ये शेरोन ने कि होश खो देगा, कभी सोचा था ये बुश ने कि वो जूता भी खाएगा, कभी सोचा था ये शेरोन ने कि होश खो देगा, कभी सोचा था ये बुश ने कि वो जूता भी खाएगा। चलो फिर से सिकंदर का ये जुमला याद करवा दूं कि खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा, कि खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। वो जिसके हक में जो लिख दे, वो जिसके हक में जो लिख दे वही उसका मुकद्दर है। वो चाहेगा तभी बाबर, हुमायूं और अकबर है, वो चाहे तो मुझे मीरा और उसको मीर कर देगा। बिना उसके करम न मैं हया न कोई शायर है, बिना उसके करम न मैं हया न कोई शायर है। तो भलाई करते रहना ही तेरा ईमान बन जाए, तेरा किरदार आला ही तेरी शान बन जाए। तकब्बुर ने किसी को भी नहीं बख्शा तो तू क्या है, तकब्बुर हो तो फिर इब्लीस भी शैतान बन जाए, तकब्बुर हो तो फिर इब्लीस भी शैतान बन जाए। तो हमारे यहाँ तो बहुत सारे जो भी है सियासत जो है, मैं बोलना नहीं चाहे कि कैसे कैसे से भरी हुई है, कि बना दो लाख बुत उसके खुदा तो हो नहीं सकता, बना दो लाख बुत उसके खुदा तो हो नहीं सकता, वो अदना सा बशर उससे बड़ा तो हो नहीं सकता। बना दो लाख बुत उसके खुदा तो हो नहीं सकता, वो अदना सा बशर उससे बड़ा तो हो नहीं सकता। सभी का वक्त आता है, सभी का वक्त जाता है, सिंहासन एक राजा का सदा तो हो नहीं सकता, सिंहासन एक राजा का सदा तो हो नहीं। मेरा है ये ख्याल, तेरा क्या ख्याल है, और धीरे क्यों बोलते हैं, जरा तेज बोलिए। ये मीडिया है क्या, ये सियासी दलाल है, ये मीडिया है क्या, ये सियासी दलाल है। तो डरिए मत, क्योंकि हमेशा हो वही, हमने जो सोचा हो नहीं सकता, मगर टल जाए किस्मत में जो लिखा हो नहीं सकता। मैंने सुना था कि कभी उस शख्स से उम्मीद मत करना वफाओं की, जो माँ का हो नहीं सकता, किसी का हो नहीं सकता। तो आप लोगों को कह रही हूँ कि चलो माना, मुकद्दर की इजाज़त भी ज़रूरी है। मुझे जहाँ से जो भी याद आ रहा है, मैसेज देने के हिसाब से जो याद आ रहा है वही सुना रही हूँ, नेता तो हूँ नहीं।
तकरीर की तैयारी तो करके आई नहीं हूँ, हम लोग को जो दिल में आता वो बोले जा रहे। सुनिएगा, चलो माना मुकद्दर की इजाजत भी जरूरी है, मगर मंजिल को पाना है तो मेहनत भी जरूरी है। चलो माना मेहनत तो करनी पड़ेगी 11 तारीख को आपको, और आपके जहन को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, दिल जहन हाथों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो बहुत मेहनत से, बहुत सोच समझ के, क्योंकि जहाँ पे जहन और दिल का तवाजुन बिगड़ा वहाँ पे गलत फैसले हो जाते हैं। तो इसलिए हर शख्स अपनी ज़िंदगी का मुंसिफ होता है, लेकिन हर फैसला सही हो ज़रूरी तो नहीं है। तो सही फैसला लीजिएगा कि चलो माना मुकद्दर की इजाज़त भी ज़रूरी है, मगर मंजिल को पाना है तो मेहनत भी ज़रूरी है। हवा जब तक हवा है तब तलक ही दोस्ती रखना, हवा जब तक हवा है तब तलक ही दोस्ती रखना, बने आंधी तो फिर उससे अदावत भी ज़रूरी है, बने आंधी तो फिर उससे अदावत भी जरूरी है। और आप लोगों लिए कह रही हूँ कि जो अपनी जान पे आए और खुददारी खतर में हो, जो अपनी जान पे आए और खुददारी खतर में हो, पलटकर वार कर देना हिफाजत भी जरूरी है, पलटकर वार कर देना हिफाजत भी जरूरी है। 11 तारीख को वार कीजिए, पलटकर वार कर देना हिफाजत भी जरूरी है। और बनो नेता चलो दिल्ली पकड़ कुर्सी मगर है जी, बनो नेता चलो दिल्ली पकड़ कुर्सी मगर है जी, जरा से इस फसाने में शराफत भी जरूरी है, जरा से इस फसाने में शराफत भी जरूरी है। और जरा खुदगर्जियों की मुख्तसर फेरिस्त तुम कर दो, जरा खुदगर्जियों की मुख्तसर फेरिस्त तुम कर दो, जो बनना है भला नेता तो नीयत भी जरूरी है, जो बनना है भला नेता तो नीयत भी जरूरी है। तो जिनकी नीयत अच्छी हो उन्हीं को आप वोट दीजिए, जिनकी नीयत अच्छी नहीं हो उनका मत दीजिए। क्योंकि ये भी है, उसने खुद ने भी ये कहा है कि कलथे शरीफ, आखिरी मिसरे पे गौर कीजिएगा कि कलथे शरीफ आज वो अय्यार हो गए, कलथे शरीफ आज वो अय्यार हो गए जब से वो कुर्सियों के परस्तार हो गए, कलथे शरीफ आज वो अय्यार हो गए जब से वो कुर्सियों के परस्तार हो गए। और ये भी तो है आसार क़यामत के ए हया, ये भी तो है आसार क़यामत के ए हया, जाहिल अगरचे मुल्क के सरदार हो गए, जाहिल अगरचे मुल्क के सरदार हो गए, जाहिल अगरचे मुल्क के सरदार हो गए। और एक गज़ल के और 3-4 अशार आप तक पहुँचा रही हूँ। बिल्कुल अब आप पे है, देखिए फिर हम पछताएंगे, आप पे है, आपको सही फैसला लेना है, अख्तरुल इमाम साहब को जिताना है। 11 तारीख बहुत बहुत अहम तारीख है हम लोगों की ज़िंदगी में, केवल हम लोगों की ज़िंदगी में नहीं, आपके स्टेट की ज़िंदगी में, हिंदुस्तान की ज़िंदगी में। तो आप बहुत सोच समझ कर फैसले लीजिएगा, भरोसा मत कीजिएगा। तो ये आखिरी में हमेशा ये 4 मैसेज सुनाकर इजाज़त चाहती हूँ। फिर मंजर साहब भी हैं, ये कहना है, आपके शायद नेता भी आ गए हैं कि सुनिएगा जी हाँ, नहीं बहुत हो गया मंजर साहब, हो गया बहुत बहुत। तो मैं अब ये कि बिल्कुल डरिएगा मत, खुद पे एतमाद रखिए, उस पे एतमाद रखिए। हाँ, मैं ये कथा ज़रूर सुनाना चाहूँगी, अभी जो इन्हीं दिनों अभी कल परसों में हो गया था, राम की सियासत, इस्लाम की सियासत तब कहने की कोशिश की है कि आप अगर आप एहतराम का मतलब समझ गए, ताज़ा है, अगर आप एहतराम का मतलब समझ गए तो समझिए इस्लाम का मतलब समझ गए। अगर आप एहतराम का मतलब समझ गए, मैं इतना यकीन कर रही हूँ कि आप लोग समझेंगे, बात को गौर से समझेंगे। आखिरी मिसरे पे आप जो है आप अच्छे से समझेंगे, यहाँ तक कि जो बच्चे बैठे हैं वो भी समझेंगे। अगर आप एहतराम का मतलब समझ गए तो समझिए इस्लाम का मतलब समझ गए। और एहतराम वो भी वालिदैन का हया, और एहतराम वो भी वालिदैन का हया, तो समझिए कि राम का मतलब समझ गए, तो समझिए कि राम का मतलब समझ गए, तो समझिए कि राम का मतलब समझ गए। और ये 4 मिसरे सुना के इजाज़त, अपने पे भरोसा रखिए, वो है आप लोगों के साथ। आप एक और अहले कब्र हैं, एक और अहले सब्र, एक और अहले कब्र हैं, एक और अहले सब्र। इक्का सिला है अज्र तो इक्का बुरा है हश्र, इक्का सिला है अज्र तो इक्का है बुरा हश्र। तो सुनिएगा, खुदा जिसकी हिफाजत की हया जब ठान लेता है, खुदा जिसकी हिफाजत की हया जब ठान लेता है, तो फिर मकड़ी के जालों की वो चादर तान देता है। अगर वो जिंदगी लिखते समंदर राह दे देगा, अगर वो जिंदगी लिखते समंदर राह दे देगा, अगर वो मौत लिखते हैं तो मच्छर जान लेता है, अगर वो मौत लिखते हैं तो मच्छर जान लेता है। शुक्रिया।